आज की कहानी की शुरुआत होती है एक कपल से, जिनके इरादे शुरू से ही कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। दरअसल आज इन दोनों ने प्लान बनाया था एक ग्रोसरी स्टोर को लूटने का, और इसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी भी कर रखी थी। दोनों ने स्टोर लूटा, मगर इतना सब करने के बाद भी लड़की का मन नहीं भरा। तभी उसकी नजर कैशियर के पीछे रखे एक बॉक्स पर गई और उसने जिद की कि उसे भी खोलो। उसका बॉयफ्रेंड मना करता है कि उसमें वो चीज नहीं है जिसकी उन्हें तलाश है। उसने जबरदस्ती बॉक्स खोल दिया। जैसे ही बॉक्स खुला, गोली की तेज आवाज गूंज गई और सीन कट होकर सीधे हमें ले जाता है एक वीरान जंगल में, जहां एक सहमी हुई लड़की जिसका नाम समांथा है, भूख और डर के मारे भटक रही थी। पता नहीं उसके साथ अतीत में क्या हुआ था, लेकिन इस समय वो बेहद कमजोर और लाचार थी। तभी उसे दूर एक लकड़ी की झोपड़ी दिखाई देती है और वो तुरंत अंदर चली जाती है। अंदर उसे खाने का एक बैग मिलता है, जिसे देखकर वो बिना सोचे समझे खाना शुरू कर देती है। लेकिन तभी उसे बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। डर के मारे वो झोपड़ी के बिस्तर के नीचे छिप जाती है। कुछ देर बाद एक आदमी अंदर आता है। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। वो अपना खाना उठाता है और वापस चला जाता है। देर बाद जब समांथा बाहर निकली तो अचानक उसकी टक्कर टॉम से हो गई। डर के बावजूद टॉम ने उसकी मदद की और समांथा ने शर्मिंदा होकर माफी मांगी कि उसने उसका खाना चुरा लिया था, क्योंकि वो 2 दिन से भूखी थी। असल में उसकी कार खराब हो गई थी और उसका पति मदद लाने पास के पेट्रोल पंप गया था, लेकिन वो अब तक लौटा नहीं। ये सुनकर टॉम ने बताया कि उसकी कार भी खराब है और वो यहाँ 3 दिन से फंसा हुआ है। समांथा घबरा गई और कहा कि शायद उसका पति लौट आया होगा, इसीलिए वो दोनों वहां पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्होंने एक नोट छोड़ दिया और कुछ कपड़े लेकर वापस झोपड़ी आ गई। रात का समय बहुत ठंडा था, तो टॉम ने समांथा को उसकी कार से लाया हुआ कंबल ओढ़ने को दिया और खुद जमीन पर सो गया। सोने से पहले उसने उसे पानी दिया, जो उसने पास की झील से लाकर भरा था। मगर अगली सुबह जब वो उसी झील पर वापस गया तो वहां झील का नामो निशान तक नहीं था। इन उलझनों के बीच दोनों फिर झोपड़ी लौट आए। सुबह सुबह समांथा को एक बुरा सपना आता है और जब उसकी आंख खुलती है तो उसे बाहर एक सफेद बालों वाली लड़की बेहोश पड़ी मिलती है। वो उसे झोपड़ी में ले आती है। तभी हमें पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वही जुड़ी है, यानी वही लड़की जिसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ग्रोसरी स्टोर लूटा था। लेकिन सवाल यह था कि वो यहां कैसे पहुंची। होश आने पर जुड़ी ने समांथा को शक की नजर से देखा। समांथा ने अपनी पूरी कहानी बताई, लेकिन जुड़ी को यकीन नहीं हुआ और वो गुस्से में बाहर चली गई। इसी दौरान टॉम कार से फ्यूल लाने गया था, लेकिन रास्ते में अचानक गोलियों की आवाज आई। डरकर उसका हाथ कांप गया और फ्यूल नीचे गिर गया। उसने आसपास देखा, लेकिन कोई नहीं मिला और वो वापस लौट आया। वापस आने पर उसने जुड़ी को समांथा के साथ देखा। जुड़ी ने बहाना बनाया कि उसकी अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई हुई थी और वो उसे यहां अकेला छोड़ गया। अब उसे घर लौटना है। टॉम ने उसे वहीं रुकने का मनाया, मगर शर्त रखी कि उसे भी उनके कामों में हाथ बटाना होगा। अगले दिन जुड़ी और समांथा के बीच बातें हुई और उनमें दोस्ती होने लगी। लेकिन टॉम की दिक्कतें कम नहीं हो रही थीं। उसने नोटिस किया कि जितना दूर वो इस जगह से भागने की कोशिश कर रहा है, उतना ही जल्दी फिर से उसी जगह लौट आता है, जैसे ये जगह किसी अजीब रहस्य में फंसी हुई हो। अब टॉम को शक हो गया और उसने दोनों से कहा कि ये जगह ठीक नहीं है, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन जाते जाते उसने उनसे एक और सवाल किया, असल में तुम दोनों यहां कर क्या रहे थे? समांथा, जोड़ी और टॉम अब तक समझ चुके थे कि जिस जगह पर वे फंसे हुए हैं वो कोई आम जगह नहीं है। यहां सब कुछ अजीब तरह से हो रहा था। कभी रास्ते वहीं जाकर खत्म हो जाते थे जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। अब इन तीनों को यह यकीन हो गया कि ये कोई साधारण जगह नहीं है, बल्कि किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। उन्होंने फैसला किया कि अगली सुबह जितनी दूर जा सकते हैं जाएं, ताकि किसी तरह मदद मिले या बाहर निकलने का कोई और रास्ता। लेकिन उसी रात जोड़ी और टॉम दोनों को एक बेहद अजीब सपना आता है। सपने में उन्हें महसूस होता है कि इतना ही डरावना था जितना पहले समांथा ने देखा था, जिसमें वो दर्द से तड़प रही थी। सुबह हुई तो तीनों अपना सामान लेकर आगे बढ़े। रास्ते में चलते हुए समांथा और जोड़ी की आपस में गहरी बातें होने लगी। जोड़ी ने अपने अतीत के बारे में बताया, कैसे उसकी माँ उसे जन्म देते ही चल बसी थी और तब से वो एक अनाथ आश्रम में पली बढ़ी। बातों ही बातों में अचानक जोड़ी के पैरों से कोई सख्त चीज टकराई और उसी पल उसके बैग से पैसों की गड्डी जमीन पर गिर गई। टॉम यह देखकर चौंक गया और तुरंत उससे पूछने लगा कि इतने पैसे उसके पास कहां से आए। जोड़ी ने सफाई दी कि ये उसकी खुद की सेविंग्स हैं, जो उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर जमा की थी और जाते वक्त उसने वो पैसे ले लिए थे।
लेकिन इसी दौरान समांता की नजर उस चीज पर पड़ी जिससे जोड़ी टकराई थी। ये कोई साधारण चीज नहीं थी, एक छुपा हुआ हैंडल था। टॉम ने अपनी कुल्हाड़ी से उसे खोला तो वहां एक छिपा हुआ बंकर मिला। बंकर के अंदर पुराना जंग खाया हुआ सैन्य सामान पड़ा था और कुछ हथियार भी रखे थे। ये देखकर समांता ने बताया कि उसके पिता युद्ध में लड़ चुके थे, इसीलिए उसने पहले भी ऐसे सामान अपने घरों में देखे थे। टॉम ने जितना हो सका सामान बाहर निकाला और तीनों उस जगह से निकलने लगे। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि चाहे वो कितनी भी दूर चलते, आखिर में फिर उसी केबिन के पास लौट आते, मानो पूरा जंगल उन्हें कैद किए हुए था। शाम होते होते तीनों ने वहीं बैठकर खाना खाया। डिनर के दौरान समांता और जोड़ी के बीच और गहरी बातें हुई। इस बार जोड़ी ने साफ साफ मान लिया कि वो चोरी करती है, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो पढ़ी लिखी नहीं थी और जिंदगी ने उसे मजबूर कर दिया था। समांता ने उससे गुजारिश की कि क्या वो एक बार अपने पैसों की गड्डी उसे दिखा सकती है, क्योंकि इतने पैसे उसने आज तक कभी नहीं देखे थे। जोड़ी ने खुशी खुशी पैसे दिखाए, लेकिन जब समांता ने नोटों को गौर से देखा तो उसकी हंसी छूट गई। वजह थी उन पर लिखा साल 1984। समांता के हिसाब से तो वो इस वक्त 1964 में थी। यह सुनकर जोड़ी ने कहा कि नहीं, वो सचमुच 1984 में रहती है। और तभी टॉम ने भी अपनी हकीकत बताई। वो साल 2011 से यहां आया है तीनों को। अब ये बात साफ हो गई कि वे सब अलग अलग टाइमलाइन से हैं और किसी रहस्यमयी वजह से एक ही जगह फंस गए हैं। इसी उथल पुथल के बीच अचानक बाहर से गोलियों की आवाज गूंजने लगी। टॉम भागकर बाहर गया और देखा कि एक आदमी बंदूक लिए खड़ा था। वो आदमी जर्मन भाषा में कुछ चिल्ला रहा था। टॉम भले ही भाषा पूरी तरह न समझ पाया हो, लेकिन इतना जरूर समझ गया कि वो उसे अपनी कुल्हाड़ी फेंकने को कह रहा है। टॉम ने ऐसा ही किया, मगर अगले ही पल सब कुछ अंधेरा हो गया। जब होश आया तो देखा कि तीनों किसी अजीब सी जगह पर कैद थे और वो जर्मन आदमी कहीं गायब हो चुका था। अब उन्हें शक होने लगा था कि शायद वो किसी टाइम ट्रैवल या प्रयोग का हिस्सा बन गए हैं। थोड़ी देर बाद वही जर्मन वापस लौटा और सबसे पहले टॉम को बाहर ले गया। उसे बेरहमी से पीटा, पेड़ से बांध दिया और फिर लौटकर लड़कियों से पूछताछ करने लगा। तभी उसकी नजर जोड़ी के गले में पड़े लॉकेट पर पड़ी। उसने गुस्से में उसका लॉकेट खींचा और अपने गले का लॉकेट दिखाया। उसमें भी एक औरत की तस्वीर थी और वो तस्वीर हूबहू समांता की मां जैसी लग रही थी। समांता उस आदमी के गले में पड़े लॉकेट को गौर से देखती है और दंग रह जाती है। तस्वीर वही थी उसकी मां की, लेकिन जैसे ही उसने ये बात टॉम को बताई, वो इसे मानने को तैयार नहीं था। तभी जोड़ी बीच में बोली कि नहीं, ये औरत तो उसकी नानी है। यानी अब तस्वीर का सच उलझन और गहरा रहा था। असल में यह महिला कौन थी, समांता की मां या जोड़ी की नानी? तभी टॉम ने उस सोल्जर को पकड़कर बांध दिया। धीरे धीरे सच खुलना शुरू हुआ। समांता ने जोड़ी से उसकी जन्म तारीख पूछी। जोड़ी ने जवाब दिया 3 जून 1964। यह वही दिन था जब समांता की मां यानी उसकी मां अपनी बेटी को जन्म देते हुए मर गई थी, और वह बेटी कोई और नहीं बल्कि खुद जोड़ी थी। यह रहस्य सामने आते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। माहौल में एकदम सन्नाटा छा गया। समांता को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी बेटी ही उसके सामने खड़ी है, बस अलग समय रेखा से। लेकिन यहीं एक और बड़ा सच सामने आता है। टॉम ने कबूल किया कि उसकी मां भी एक चोर थी। उसने बताया कि उसकी मां और उसके पति ने मिलकर कई बार ग्रोसरी स्टोर और गैस स्टेशन लूटे थे, लेकिन एक दिन लालच में आकर उसकी मां ने ही अपने पति की हत्या कर दी। इस जुर्म की सजा उसे मिली फांसी। यह सुनकर जोड़ी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो यह कड़वा सच मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसकी मां वही औरत थी जिसे फांसी मिली थी। गुस्से और सदमे में वो केबिन से बाहर चली गई। अब तीनों ही अलग अलग सच्चाइयों से टकरा चुके थे। समांता का दिल टूट चुका था। उसे पता चला कि उसका पति युद्ध में मारा गया था, लेकिन फिर भी उसके भीतर एक सुकून था क्योंकि उसकी बेटी जिंदा थी। मगर जोड़ी ने बताया कि उसके नाना नानी ने उसके साथ हमेशा बुरा व्यवहार किया, उसे भूखा रखा और सताया। इसी कारण उसने घर छोड़ दिया था। समांता ने अपने पिता को यह सब समझाने की कोशिश की, उन्हें आजाद करने की कोशिश की। टॉम ने उसे रोका और चेतावनी दी कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन समांता को पूरा भरोसा था कि उसके पिता उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जैसे ही उसने उन्हें छुड़ाया, वे अपनी बंदूक उठाकर भाग खड़े हुए। यहीं से घटनाओं ने और भयानक मोड़ ले लिया। समांता को अचानक अपना वही डरावना सपना याद आया जब वो प्रसव के दौरान मर गई थी, क्योंकि उसका पति युद्ध में था और एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची थी। दूसरी ओर टॉम ने भी अपने सपनों का सच बताया और फिर खुद को भी गोली मार ली थी।
और आखिर में जोड़ी उसे भी याद आया फांसी का दिन, वही काला सच जिसने उसकी मां की जिंदगी खत्म कर दी थी। यानी तीनों को अब पता चल चुका था कि उनकी मौत तय है, कैसे और कब मरना है वो भी उन्हें पहले से मालूम था, लेकिन अभी तक वो मरे नहीं थे। इसका मतलब था कि उनके पास एक आखिरी मौका था अपना अतीत बदलने का। टॉम ने तुरंत फैसला लिया। उसने दोनों को उसी जर्मन बंकर में ले जाकर कहा कि ये सब कुछ हंसमैन की मौत से जुड़ा हुआ है। अगर हंसमैन की मौत रोकी जा सके तो शायद घटनाओं की पूरी दिशा बदल सकती है। समांता ने बताया कि उसके पिता की मौत 14 मई को पोलैंड में एक एयर स्ट्राइक में हुई थी और आज 14 मई ही थी। जिस जगह वे खड़े थे वो पोलैंड ही था, यानी उनके पास वक्त था और मौका भी। टॉम ने दिमाग लगाया और बोला, अगर हंसमैन की मौत नहीं होगी तो उसकी पत्नी दूसरी शादी नहीं करेगी। इसका मतलब है कि वो घर पर होगा और तब वो समांता को अस्पताल ले जा सकेगा और इस तरह समांता मरने से बच जाएगी। फौरन हंसमैन को ढूंढने निकल पड़ा। वो उस समय केबिन में रेडियो से कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रेडियो खराब था। समांता ने उसे स्ट्राइक के बारे में चेतावनी दी, मगर उसने एक नहीं सुनी और भागने लगा। टॉम ने उसे रोकने की कोशिश की। धक्का मुक्की और अफरा तफरी में भयानक गलती हो गई। जोड़ी बुरी तरह घायल हो गई। टॉम और समांता उसे खींचते खींचते केबिन में ले आए। टॉम बेहद घबराया हुआ था। अगर जोड़ी मर गई तो वो खुद कभी पैदा ही नहीं हो पाएगा, उसका वजूद मिट जाएगा। इसलिए उसने कस्में खाई कि चाहे जो हो वो हंसमैन को हर हाल में बचाएगा। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। टॉम हंसमैन को ढूंढने लगा, मगर हर बार जब वो पास पहुंचता, हंसमैन उसके चंगुल से फिसलकर भाग जाता और हर बार चक्कर काटते हुए वो उसी केबिन के पास लौट आते। आखिरकार टॉम और हंसमैन आमने सामने आ गए। हंसमैन ने कई गोलियां चलाई, मगर कोई भी गोली टॉम को नहीं लगी, क्योंकि अब टॉम का वजूद धीरे धीरे मिट रहा था। उधर जोड़ी की सांसें टूट रही थीं। जैसे ही उसका जीवन खत्म हो रहा था, टॉम भी गायब होने लगा। और फिर वो पल आया जब जोड़ी ने दम तोड़ दिया और उसी के साथ टॉम का अस्तित्व भी मिट गया। समांता यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में आग थी। उसे अपने पिता पर गुस्सा था। उसने उन्हें दोषी ठहराया कि उनकी वजह से आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी भी बर्बाद हो गई। अब जाकर हंसमैन को समांता की बातें सच लगने लगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आसमान में रूसी विमानों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी थी। बम गिरने लगे। समांता भी बुरी तरह घायल हो चुकी थी। हंसमैन ने उसे उठाया और बंकर के अंदर ले गया, लेकिन धीरे धीरे उसका वजूद भी मिटने लगा, क्योंकि हंसमैन अब उस वक्त नहीं मरा था जब उसे मरना चाहिए था। यानी कि अब सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन एक चीज अभी भी नहीं बदली है। वह क्या है ये आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। सीन शिफ्ट होकर वहीं पहुंचता है जहां से कहानी की शुरुआत हुई थी, लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं हैं। अब हम देखते हैं कि जोड़ी ग्रोसरी स्टोर पर जाती है, लेकिन इस बार एक अलग रूप में। एक अमीर और पढ़ी लिखी लड़की बनकर स्टोर से बाहर निकलते वक्त उसकी नजर अचानक केविन पर पड़ती है, जो अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ वही काम दोबारा करने आया है। लेकिन अब उसके साथ कोई नई गर्लफ्रेंड है, जिसका मतलब साफ है कि टॉम कभी पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि जोड़ी और केविन की मुलाकात इस बार कभी हुई ही नहीं। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि समांथा अभी भी जिंदा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि समांथा अपने पिता की अस्थियां हाथों में लिए खड़ी है और उन्हें सम्मान के साथ श्रद्धांजलि देती है। इसके बाद कहानी हमें एक फ्लैश में ले जाती है। साल 1964 में फिर से उसी ग्रोसरी स्टोर पर इस बार केविन की नई गर्लफ्रेंड एमिली सब कुछ लूट लेती है, लेकिन उसकी लालच यहीं खत्म नहीं होती। उसकी नजर कैशियर के पीछे रखे एक बॉक्स पर पड़ती है और वो उसे खोलने की जिद करती है। कैशियर उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने ये कदम उठाया तो अब कुछ भी सही नहीं हो पाएगा, लेकिन एमिली नहीं मानती और जैसे ही वो आगे बढ़ती है तभी अचानक गोली चल जाती है और इसी के साथ कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। दोस्तों, यह वाकई एक ऐसी कमाल की कहानी है जो दिमाग को पूरी तरह घुमाकर रख देती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही रोमांचक मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।